परमेश्वर, राजा को अपना नियम बता, राजपुत्रों को अपना धर्म सिखला। वह तेरी प्रजा का न्याय धर्म से और तेरे दीन लोगों का न्याय ठीक ठीक चुकाएगा। पहाड़ों और पहाड़ियों से प्रजा के लिए धर्म के द्वारा शांति मिला करेगी। वह प्रजा के दीन लोगों का न्याय करेगा और दरिद्र लोगों को बचाएगा और अंधेर करने वालों को चूर करेगा। जब तक सूर्य और चंद्रमा बने रहेंगे तब तक लोग पीढ़ी पीढ़ी तेरा भय मानते रहेंगे। वह घास की खूंटी पर बरसने वाले मेंह और भूमि सींचने वाली झड़ियों के समान होगा। उसके दिनों में धर्मी फूले फलेंगे और जब तक चंद्रमा बना रहेगा तब तक शांति बहुत रहेगी। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करेगा। उसके सामने जंगल के रहने वाले घुटने टेकेंगे और उसके शत्रु मिट्टी चाटेंगे। तरशीश और द्वीप के राजा भेंट ले आएंगे। शेबा और सबा दोनों के राजा उपहार पहुंचाएंगे। सब राजा उसको दंडवत करेंगे। जात जात के लोग उसके अधीन हो जाएंगे, क्योंकि वह दुहाई देने वाले दरिद्र का और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा। वह कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा। वह उनके प्राणों को अंधेर और उपद्रव से छुड़ा लेगा और उनका लहू उसकी दृष्टि में अनमोल ठहरेगा। वह जीवित रहेगा और शेबा के सोने में से उसको दिया जाएगा। लोग उसके लिए नित्य प्रार्थना करेंगे और दिन भर उसको धन्य कहते रहेंगे। देश में पहाड़ों की चोटियों पर बहुत सा अन्न होगा, जिसकी बालें लबानोन के देवदारों के समान झूमेगी और नगर के लोग घास के समान लहलहाएंगे। उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा। जब तक सूर्य बना रहेगा तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा और लोग अपने को उसके कारण धन्य गिनेंगे। सारी जातियां उसको धन्य कहेंगी। धन्य है यहोवा परमेश्वर, जो इस्राएल का परमेश्वर है। आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। उसका महिमा युक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। आमीन फिर आमीन। यिशै के पुत्र दाऊद की प्रार्थनाएं समाप्त हुई। बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है, और वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। क्योंकि गृह देवता अनर्थ बात करते और भावी कहने वाले झूठा दर्शन देखते और झूठे स्वप्न सुनाते और व्यर्थ शांति देते हैं। इस कारण लोग भेड़ बकरियों के समान भटक गए हैं और चरवाहे न होने के कारण दुर्दशा में पड़े हैं। मेरा क्रोध चरवाहों पर भड़का है और मैं उन बकरों को दंड दूंगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा अपने झुंड अर्थात यहूदा के घराने का हाल देखने को आएगा और लड़ाई में उनको अपना हष्टपुष्ट घोड़ा सा बनाएगा। उसी में से कोने का पत्थर, उसी में से खूंटी, उसी में से युद्ध का धनुष, उसी में से सब प्रधान प्रकट होंगे। वे ऐसे वीरों के समान होंगे जो लड़ाई में अपने बैरियों को सड़कों की कीच के समान रौंदते हों। वे लड़ेंगे क्योंकि यहोवा उनके संग रहेगा। इस कारण वे वीरता से लड़ेंगे और सवारों की आशा टूटेगी। मैं यहूदा के घराने को पराक्रमी करूंगा और यूसुफ के घराने का उद्धार करूंगा। मुझे उन पर दया आई है, इस कारण मैं उन्हें लौटा लाकर उन्हीं के देश में बसाऊंगा और वे ऐसे होंगे मानो मैंने उनको मन से नहीं उतारा। मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ, इसलिए उनकी सुन लूंगा। प्रेमी लोग वीर के समान होंगे और उनका मन ऐसा आनंदित होगा जैसे दाख मधु से होता है। यह देखकर उनके बच्चे आनंद करेंगे और उनका मन यहोवा के कारण मगन होगा। मैं सीटी बजाकर उनको इकट्ठा करूंगा, क्योंकि मैं उनका छुड़ाने वाला हूँ और वे ऐसे बढ़ेंगे जैसे पहले बढ़े थे। यद्यपि मैं उन्हें जाति जाति के लोगों के बीच बिखेर दूंगा, तो भी वे दूर दूर के देशों में मुझे स्मरण करेंगे और अपने बालकों समेत जीवित लौट आएंगे। मैं उन्हें मिस्र देश से लौटा लाऊंगा और अशूर से इकट्ठा करूंगा और गिलाद और लबानोन के देशों में ले आकर इतना बढ़ाऊंगा कि वहां वे समा न सकेंगे। वह उस कष्टदायी समुद्र में से होकर उसकी लहरें दबाता हुआ जाएगा और नील नदी का सब गहरा जल सूख जाएगा। अशूर का घमंड तोड़ा जाएगा और मिस्र का राजदंड जाता रहेगा। मैं उन्हें यहोवा द्वारा पराक्रमी करूंगा और वे उसके नाम से चले फिरेंगे। यहोवा की यही वाणी है।